हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इकबाल अहमद फ्रॉम हाइजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट सेकेंड के टॉपिक्स हैं एसिड्स, बेसेस एंड बफर्स। इसके सब टॉपिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफिनेशंस ऑफ एसिड, बेस एंड बफर्स, टाइप ऑफ एसिड, बेस एंड बफर्स, यूजेज पढ़ेंगे एंड थ्योरीज ऑफ एसिड, बेस एंड बफर्स पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले क्या बात करते हैं? एसिड एंड बेस के डिफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस के बारे में, वो अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बफर। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एन एसिड में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस which has a sour taste and its aqueous solution turns blue litmus to red। क्या जो हैविंग अ सावर टेस्ट एसिड क्या होंगे? हैविंग अ सावर टेस्ट, जिनका टेस्ट सावर हो और ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज करे, वो एसिड होंगे। बेस क्या होंगे? आ बेस मे बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस which has a bitter taste and its aqueous solution turns red litmus blue। क्या होंगे? जिनका टेस्ट बिटर हो, कड़वा हो, एंड इनका एक्वस सोल्यूशन क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज करेगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? अर्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब अर्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को या बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम अदर थ्योरीज भी पढ़ेंगे। जैसे इसके बाद हम जो थ्योरी पढ़ेंगे वो आर्हीनियस की थ्योरी पढ़ेंगे। अब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या? एन एसिड में बी डिफाइंड एज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन। एसिड्स क्या होंगे? जो H प्लस आयन दे एक्वस सोल्यूशन में। या ऐसे हम बात कर लेते हैं, वो कोई सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करें वो डिसोसिएट होके H प्लस आयन देगा, वो क्या होगा? एसिड होगा अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। बेस क्या होगा? बेस में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप और ग्रुप कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन एक्वस सोल्यूशन। क्या होगा? वो कोई सब्सटेंस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ डिसोसिएट होके एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होके Na प्लस एंड OH माइनस आयन्स देते हैं। ये क्या बिहेव लाइक अ बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस के हिसाब से। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होंगे? जो डिसोसिएट होके एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन दे, और बेस क्या होंगे? जो डिसोसिएट होके OH माइनस आयन दें, उसको हम बेस बोलेंगे। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आर्हीनियस एग्जांपल में सबसे पहले एसिड्स का एग्जांपल देते हैं। एसिड का HCl का एक्वस सोल्यूशन H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन देता है, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन देता है। H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड बिहेव लाइक अ एसिड। और उसी को दूसरे वे में देखते हैं। ये Cl को जब हम एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन यानी H प्लस आयन डोनेट करता है HCl H2O को। हाइड्रोनियम आयन में हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस देता है एंड Cl माइनस देता है। आल्सो दिस इज बिहेव लाइक अ एसिड। अब अदर एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड का देखते हैं। नाइट्रिक एसिड आल्सो क्या करेगा? H प्लस आयन देगा H2O को और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा एंड नाइट्रेट आयन बनाएगा। दिस इज आल्सो बिहेव लाइक अ एसिड। उसके बाद अब आर्हीनियस एसिड्स के कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा? H प्लस एंड Cl माइनस देगा। नाइट्रिक एसिड क्या देगा? H प्लस NO3 माइनस देगा। सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 देगा, तो H प्लस 2 SO4 माइनस देगा। फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ऐसे ही ये क्या H प्लस आयन अपना क्या करेंगे? डिसोसिएट होकर H प्लस आयन देंगे। इसलिए क्या है? ये सारे आर्हीनियस एसिड्स हैं। अब हम बात करेंगे आर्हीनियस बेस की। आर्हीनियस बेस क्या होगा? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन में कम्प्लीटली डिजॉल्व होके क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। क्या है? जैसे NaOH है, जब ये क्या दे रहा है? Na प्लस OH माइनस, बिहेव लाइक अ बेस। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया? आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। आर्हीनियस। अब आर्हीनियस के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये भी सारे एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्वस की। यहाँ पे एक्वस की बात हो रही, जो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होके H प्लस आयन दे या OH माइनस आयन दे। H प्लस आयन देगा तो वो एसिड होगा, OH माइनस आयन देगा तो वो बेस होगा। ये अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस है। इसके लिए एक्वस सोल्यूशन मस्ट है। इसलिए क्या ये सारे एसिड बेस के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे ये एक HCl का हम मान लेते हैं। HCl इज एन एसिड इन एक्वस सोल्यूशन।
एक्वा सोल्यूशन में तो HCl बिहेव लाइक अ एसिड, बट बेंजीन में क्या होता है, ये नॉट बिहेव लाइक अ एसिड, जबकि ये क्या करता है, H+ आयन डोनेट भी करता है किसको, बेंजीन को, फिर भी ये क्या नॉट बिहेव लाइक अ एसिड। अब बात करते हैं, एक बार फिर से समरी की बात करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड, according to Arrhenius theory of acid base, acid are those which readily dissociate to give the hydrogen ion in aqueous solution. Alkaline species, alkaline also base, इसको बोलेंगे बेस स्पीसीज, डिजॉल्व इन एक्वा सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। हमने बताया कि जो H+ आयन देंगे वो एसिड्स होंगे, OH- आयन देंगे वो बेस होंगे। ये बात हो गई किसकी, आर्हेनियस की। आर्हेनियस के लिमिटेशंस की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे किसकी, ब्रॉन्स्टेल-लेवरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ब्रॉन्स्टेल-लेवरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एनी स्पीसीज डेट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, क्या जो प्रोटॉन डोनेट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को, वो क्या होगा, ब्रॉन्स्टेल-लेवरी एसिड होगा। अब ब्रॉन्स्टेल-लेवरी बेस क्या होंगे, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल से, क्या करेंगे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेल-लेवरी बेस बोलेंगे। इसको हम किससे, हमने यहाँ पे डोनेट कर लिया या इन शॉर्ट में लिखा है, इन शॉर्ट ब्रॉन्स्टेल-लेवरी एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, जिसको हम प्रोटॉन डोनर को PD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला ब्रॉन्स्टेल-लेवरी बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, जिसको हम PA से, प्रोटॉन एक्सेप्टर-लेवरी एसिड जो होगा वो प्रोटॉन डोनर होगा, ब्रॉन्स्टेल-लेवरी बेस जो होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। अब हम एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, इसमें आर्हेनियस को कंक्लूड कर लेते हैं। आर्हेनियस साहब ने आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो डिसोसिएट होके एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होके H+ देंगे वो एसिड होंगे, OH- देंगे वो बेस होंगे। वो किसके अकॉर्डिंग था, वो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या है, जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है, प्रोटॉन को डोनेट करेंगे टू दूसरे मॉलिक्यूल को, वो एसिड होंगे, और जो एक्सेप्ट करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल से वो बेस होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, H+ क्या कर रहा है, बिहेव लाइक एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और OH- क्या है, बेस है। ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आयन एसिड है और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, बेस है। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, ये ब्रॉन्स्टेल-लेवरी के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम इसी को और मोर एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे हमने लेबल किया प्रोटॉन डोनर को PD से एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर को PA से, तो H+ क्या है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, एंड OH- क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, OH- प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो दी प्रोटॉन डोनर इज अ ब्रॉन्स्टेल-लेवरी एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ ब्रॉन्स्टेल-लेवरी बेस। हमने पहले ही बोल दिया था कि जो क्या होंगे, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट डोनर होंगे वो ब्रॉन्स्टेल-लेवरी एसिड होंगे, जो एक्सेप्टर होंगे वो ब्रॉन्स्टेल-लेवरी बेस होंगे। और भी एग्जांपल्स होते हैं इसके, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एग्जांपल था। जैसे हम ब्रॉन्स्टेल-लेवरी एसिड्स की बात कर लें, एक और एग्जांपल, जैसे हम यहाँ HCl की ही बात कर लें, तो क्या करेगा, HCl H+ क्या होगा, H+ एंड Cl- में, तो H क्या करेगा, अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए वो बिहेव लाइक का एसिड। उसके बाद CH3COOH एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड की बात कर लें, तो ये किस में वो हो रहा है, H+ आयन ये भी डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और एसिटेट माइनस आयन देगा, CH3CO-। अब ऐसे ये दो एग्जांपल एसिड्स के हो गए, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सम एग्जांपल्स आप बेसेज आर फॉलो, सॉरी सभी कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे बेस की हम बात करें, जैसे हमने यहाँ बेस पे अब इसको OH- H+ कर दें तो H2O बनाएगा, ये बेस हो गया। ये H2O + H+ बना दें तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ये बेस हो गए। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ब्रॉन्स्टेल-लेवरी कॉन्सेप्ट में। इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस थे, इसकी वजह से ये क्या हो रहा था, सारे एसिड बेस के प्रॉपर्टीज़ को क्या बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे क्या प्रोटॉन ट्रांसफ़र, सबसे पहले हर कोई प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं करता है। क्या होता है, इट्स ट्रू दैट मोस्ट कॉमन एसिड आर प्रोटोनिक इन नेचर, येट दे आर मेनी व्हिच आर नॉट। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, इसकी प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर की टेंडेंसी की वजह से हम ये सारे एसिड और बेस के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से हम दूसरी और एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, अपना लुईस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होंगे, द लुईस कॉन्सेप्ट डिफाइन एन एसिड एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्या होगा, एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और बेस क्या होगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब लुईस एसिड लिखा है, स्पीसीज डेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। और बेस क्या होगा, स्पीसीज डेट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को वो बेस होगा।
अब लुईस बेस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या है। लुईस एसिड एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफिलिक। क्या होंगे ये? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होंगे। मीनिंग क्या होगा? दैट दे आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ये खींचेंगे। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे वेरियस स्पीसीज कैन एक्ट एज लुईस एसिड। आल कैटायंस, आल मतलब कैटायंस मतलब हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कैटायन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, आल कैटायंस आर लुईस एसिड सिंस दे आर एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ हमारे, ये आप देख सकते हैं, ये लुईस एसिड्स हैं। अब लुईस बेस की बात करेंगे। लुईस बेस क्या होगा? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लुईस बेसिड डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। लुईस बेस क्या होंगे? आप न्यूक्लियोफिलिक होंगे। न्यूक्लियोफिलिक मीनिंग डेट दे अटैक अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज विद देयर लोन पेयर, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे, मतलब बाइंड होंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ विद देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। उसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक बोल रहे हैं। तो अब क्या हो सकता है? एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन एटम, कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन दस बी अ लुईस बेस। क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस, एनायंस मतलब हैविंग अ निगेटिव चार्ज, कैन गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन टू एसिड। क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को एसिड को डोनेट करते हैं, इसलिए ये क्या है? लुईस बेस हैं। इधर एग्जांपल्स कुछ दिए जो आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं किसके? लुईस बेस के। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं लुईस बेस का, जैसे द रिएक्शन ऑफ बोरान ट्राईफ्लोराइड विथ अमोनिया इज एन एग्जांपल। आप क्या है? लुईस एसिड एंड बेस का एक एग्जांपल है। कौन सा? रिएक्शन ऑफ बोरान ट्राईफ्लोराइड का। अब इसमें जो बोरान ट्राईफ्लोराइड है अपना, ये क्या करता है? एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज़ अ लुईस एसिड। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, किससे? अमोनिया से। अमोनिया मेक्स अवेलेबल द रिएक्शन, सॉरी, अमोनिया मेक्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज़ लुईस बेस। क्या कर रहा है? अमोनिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है, किसको? बोरान ट्राईफ्लोराइड को, इसलिए बिहेव लाइक अ बेस। ये हो अपना एक एग्जांपल था किसका? लुईस एसिड और बेस का एक एग्जांपल हो गया। ठीक, अब यहीं पे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट ख़त्म होते हैं। हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े एसिड बेस के। सबसे पहला था अर्लियर कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, तीसरा हमने पढ़ा ब्रॉन्स्टेलेवरी, और फोर्थ वन पढ़ा लुईस कॉन्सेप्ट। ये सारे क्या थे? जो एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज एंड बिहेव को रिप्रेजेंट कर रहे थे इन डिफरेंट वे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बफर सोल्यूशन एंड उसके डिफरेंट टाइप। थैंक यू।